नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। आज हमारी कहानी इतिहास के उस महान विदूषक की है जिसका नाम था तेनालीरामा। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी दो भागों की होगी। पहले भाग में तेनालीराम का माँ दुर्गा से मजाक और द्वितीय भाग में ताताचार्य राजपुरोहित से मुलाकात। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजा वत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां के लोग साहित्य और कलाओं से प्रेरणा लेकर काम करने वाले थे। उन दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामालिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करती थी। रामलिंगम कुछ ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छुपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती, इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जगा जरूर सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगते। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब गजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की बड़ी मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर की हंसी छूट गई। देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देख एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें माँ, एक बात याद आ गई, इसलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात? बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। पर इस समय रामलिंगम हंसते हंसते जवाब दिया, माँ, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत
रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्ण देव राय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग सुनाया। सुनकर माँ चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। धीरे धीरे समय बीता। रामलिंगम अब युवक हो गया था। उसे लोगों की बातचीत से पता चला कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय विद्वानों और बूढ़ी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंच जाने पर वह अपनी सूझबूझ, लगन और कर्तव्य परायणता से उन्हें प्रभावित कर लेगा। पर भला विजयनगर के राज दरबार में पहुंचा कैसे जाए? किसी राज दरबारी से भी उसका परिचय नहीं था जिसके माध्यम से वह राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच सके। कुछ दिन बाद रामलिंगम को पता चला कि राजपुरोहित ताताचार्य पास के मंगलगिरी पर्वत पर आकर विश्राम कर रहे हैं। मंगलगिरी बड़ा सुंदर हरा भरा पहाड़ी स्थल था। तेनाली गांव से वह ज्यादा दूर नहीं था। गांव के लोगों ने कहा कि जाकर राजपुरोहित से मिलते क्यों नहीं हो? वे सुना है कि बड़े प्रभावशाली हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनका बड़ा रुतबा है। राजा भी उनका कहना नहीं टालते। रामलिंगम उसी समय मंगलगिरी की ओर चल पड़ा। राजपुरोहित ताताचार्य का वह विश्राम का समय था, इसलिए वह बाहर बैठा रहा। शाम के समय राजपुरोहित बाहर आकर बगीचे में टहलने लगे। वे बगीचे में रंग रंग के फूलों की सुंदरता को मुग्ध होकर निहार रहे थे। उसी समय रामलिंगम उनके पास गया। कहा, सचमुच रमणीक है यह पर्वत। यहाँ इतने सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हैं, फिर आपका आना तो और भी सुखद है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान का निकट से दर्शन कर पाया। आपने तो कई ग्रंथ लिखे हैं, दूर दूर तक आपका नाम है। अगर आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। राजपुरोहित को रामलिंगम की बातें अच्छी लगी। वे समझ गए कि वह बड़ा सूझबूझ वाला, प्रखर और मेधावी युवक है। अगर ये साथ रहे तो मंगलगिरी पर उनका समय आनंद से बीतेगा। लिहाजा राजा पुरोहित ने रामलिंगम को साथ रहने की इजाजत दे दी। अब रामलिंगम रात दिन राजपुरोहित की सेवा करता, उनके भोजन, नित्य प्रति की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखता। साथ ही अपनी मीठी मीठी चतुराई भरी बातों से उन्हें हंसाया करता था। राजपुरोहित समझ गए थे कि रामलिंगम की बातों में बड़ी गहरी सूझ होती है, इसलिए वे भी उसकी बातों में बड़ा रस लेते थे। मंगलगिरी पर आनंद के कुछ दिन व्यतीत करने के बाद राजपुरोहित चलने लगे तो उन्होंने रामलिंगम से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तभी रामलिंगम ने निवेदन किया, क्षमा आचार्य, मेरी एक प्रार्थना है। आप राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में बहुत प्रमुख पद पर हैं। अगर कभी आप उन्हें मेरे बारे में बताएं और मुझे राज दरबार में जगह मिल सके, तब तो मैं हर समय आपके निकट ही रहूंगा। तब आपकी अच्छी तरह सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। इस पर राजपुरोहित ताताचार्य हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं जाकर राजा कृष्णदेव राय से कहूंगा, तुम्हारे जैसे तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को राज दरबार में होना ही चाहिए। अब तो रामलिंगम को आशा बंध गई कि राजपुरोहित उसे जल्दी ही विजयनगर के राज दरबार में बुला लेंगे। उसने लौटकर माँ से यह कहा। माँ से गांव वालों को भी पता चल गया। सभी आसपास में चर्चा करने लगी। तेनाली गांव का रामलिंगम
अब जल्दी ही राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाने वाला है। आहा, अब तो गांव का भाग्य बदल जाएगा। लेकिन राजपुरोहित ताताचार्य थोड़े दम्भी और संशयालु थे। वे समझ गए कि रामलिंगम चतुर और बुद्धिमान है, कहीं इसके होते हुए उनका अपना प्रभाव कम न हो जाए। यह सोचकर उन्होंने रामलिंगम को विजयनगर के राज दरबार में बुलाने की चर्चा ही नहीं चलाई। इधर गांव वाले बार बार रामलिंगम से पूछते, भाई सुना है कि तुम विजयनगर के राज दरबार में जा रहे हो, क्या बुलावा आ गया? रामलिंगम हंसते हुए कहता, प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन यह प्रतीक्षा जब लंबी हो गई तो गांव वालों की बातों में व्यंग झलकने लगा। वे रामलिंगम से कहते, अरे रामलिंगम, कब जा रहे हो तुम राज दरबार में? हाँ हाँ भाई, राजा कृष्णदेव राय का दरबार तुम्हारे बूते ही तो चलेगा। सुनकर रामलिंगम को भीतर ही भीतर गहरी चोट लगती और ऊपर से हंसता रहता। इस बीच उसका विवाह भी हो गया, घर के खर्च भी बढ़ गए और हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऊपर से गांव वालों के व्यंग बाण वह मनमाहत हो उठता। कई बार आंखें भीग जाती। पहली बार उसने जीवन का यह कड़वा यथार्थ देखा था। आखिर एक दिन उसने खुद ही फैसला किया, बिना राजपुरोहित के बुलावे की प्रतीक्षा किए विजयनगर जाने के लिए तैयार हो गया। रामलिंगम ने अपना खेत, घर तथा जरूरी चीजें बेची और घर का जरूरी सामान बैलगाड़ी पर लाद कर पत्नी और मां के साथ चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने चकित होकर पूछा, क्यों भाई, राजा कृष्णदेव राय का बुलावा आ गया? हाँ हाँ, आ गया, रामलिंगम ने हंसते हुए कहा और सीधे विजयनगर की राह। पर तेनाली गांव से विजयनगर खासा दूर था। रास्ते में बड़ी बाधाएं भी आई। बीच बीच में ठहरने का स्थान खोजने की परेशानी भी आती। पर रास्ते में जो भी मिलता उससे रामलिंगम यही कहता, हाँ, मैं राजपुरोहित ताताचार्य का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे विजयनगर के राज दरबार में बुलाया है। सुनकर रामलिंगम की मुश्किलें हल हो जाती। हर कोई राजपुरोहित का शिष्य समझकर उसका आदर करता और उसके ठहरने और भोजन का प्रबंध आराम से हो जाता। रामलिंगम हंसता हुआ माँ से बोला, देखो माँ, राजपुरोहित चाहे जैसा भी हो, लेकिन नाम तो बड़ा है। उनका नाम लेने से ही रास्ते के कितने सारे संकट खत्म हो गए। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर माँ, नाम से भी बड़ा फर्क पड़ता है। माँ हंसते हुए बोली, मैं क्या जानूं बेटा, पर तू कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। माँ, मैं सोचता हूँ मैं अपना नाम भी बदल लूं। रामलिंगम के बजाय अगर मैं रामकृष्ण हो जाऊं तो मेरे नाम के साथ राजा कृष्णदेव राय का नाम भी जुड़ जाए। फिर रामकृष्ण नाम सुंदर भी लगता है। तो माँ, मैं रामलिंगम से रामकृष्ण हो जाऊं तो यह अच्छा रहेगा ना? माँ हंसकर बोली, ठीक है बेटा, तुझे रामकृष्ण अच्छा लगता है तो रामकृष्ण हो जा। पर मैं तो तुझे पहले भी राम कहकर बुलाती थी, अब भी यही कहकर बुलाऊंगी। उस दिन से रामलिंगम रामकृष्ण बना। वह तेनाली गांव का था, इसलिए लोग उसे कहते तेनाली गांव का राम। रामकृष्ण को लगा, अरे यह नाम तो कुछ बुरा नहीं है, क्यों न मैं तेनाली गांव का राम यानी तेनाली रमन ही नाम रख लूं। अपना यह नाम उसे इतना अच्छा लगा कि वह दौड़ता हुआ फिर से माँ के पास गया। बोला, मामा, मैं रामकृष्ण तो हूँ ही हूँ, पर साथ ही आज से तेनाली रमन भी हूँ, यानी तेनाली गांव का राम। बताओ माँ, कैसा है यह मेरा नया नाम? तेनाली रमन नाम अच्छा है ना? सुनकर माँ को हंसी आ गई। बोली, बता न दिया बेटा, तू चाहे जो भी नाम रख ले, मेरे लिए तो तू राम ही है और मैं तुझे राम कहकर ही बुलाती रहूंगी। तू चाहे रामकृष्ण हो या तेनाली रमन, क्या फर्क पड़ता है? पर रामकृष्ण अब मन ही मन अपना नया नाम तेनाली राम या तेनाली रमन रख चुका था। फिर विजयनगर की ओर उसकी यात्रा आगे बढ़ी। रास्ते में एक जगह क्रोडवीड स्थान पर नगर प्रमुख से वह मिला।
क्रोडविट का नगर प्रमुख बड़ा भला शख्स था। तेनालीराम की सूझबूझ और मधुर स्वभाव से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम माँ और पत्नी के साथ कहाँ कहाँ जाओगे? मैं उनके लिए यही सम्मान पूर्वक रहने की व्यवस्था करता हूँ। तुम जाओ, जाकर पुरोहित से मिल लो, शायद उन्हें अपना वादा याद हो, फिर तो तुम्हारे आगे कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। और तेनालीराम माँ और पत्नी को क्रोडविड में ही छोड़कर राजपुरोहित के निवास की ओर चल पड़ा। जब वह राजपुरोहित के घर पहुंचा तो पता चला कि वहां पूजा का आयोजन है। राजपुरोहित ने काफी सम्मानित अतिथियों को अपने घर बुलाया है। तेनालीराम राजपुरोहित के घर के बाहर बैठ गया ताकि उन्हें फुर्सत मिले तो वह उनसे अपने मन की बात कह सके। कुछ समय बाद जब पूजा समाप्त हुई और अतिथि तथा अन्य प्रमुख लोग चले गए, तब तेनालीराम राजपुरोहित के द्वार पर पहुंचा। दरबान से कहा, कृपया राजपुरोहित जी से कहें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तेनालीराम के साधारण वस्त्र और विभिन्न हालात देखकर दरबान ने उसे बाहर से ही टाल देना चाहा। बोला, राजपुरोहित व्यस्त हैं, तुम और किसी दिन आना, वैसे भी वे हर किसी से नहीं मिलते। तेनालीराम बोला, तुम एक बार अंदर जाकर बताओ तो सही। उनसे कहना, तेनाली गांव का वही युवक आया है जिसने मंगलगिरी में उनकी सेवा की थी। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आशा है वो मुझे जरूर बुला लेंगे। दरबान ने अंदर जाकर राजपुरोहित को बताया कि तेनाली गांव का कोई युवक आया है जो कह रहा है कि वह आपका परिचित है। सुनकर राजपुरोहित झल्ला उठे। बोले, मैं तो नहीं जानता तेनाली गांव के किसी आदमी को, जाने कौन कौन मिलने चला आता है। उसे कहो कि मेरे पास उससे मिलने का समय नहीं है। तेनालीराम बाहर खड़ा था, पर राजपुरोहित की आवाज उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर आई। वह सोचने लगा, राजपुरोहित कितनी जल्दी बदल गए। अरे यह दुनिया कैसी है। तेनालीराम जब वहां से चलने लगा तो उसके चेहरे पर दुख की छाया थी, पर इसके बाद भी वह हंस रहा था, मानो हंसकर वह अपने आप से कह रहा हो, तेनालीराम, तुम्हें यहाँ आकर अपनी फजीहत कराने की क्या जरूरत थी? तुम्हें राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाना है तो सीधे क्यों नहीं चले जाते? सुना है कि वे गूढ़ी लोगों का सम्मान करते हैं, तो फिर तुम्हारी प्रतिभा भला क्यों नहीं पहचानेंगे? तुम्हें भला राजपुरोहित का सहारा लेने की क्या जरूरत है? तेनालीराम राजपुरोहित के यहाँ से लौटा तो उसके चेहरे पर सुख दुख की अजीब सी आंख में चौली वाला भाव था, पर दुख की छाया को तीव्र बिजली की कौंध की तरह चीरती उसकी मुस्कान कह रही थी, मुझे हारना नहीं है, मैं अपनी हार को जीत में बदल दूंगा। तब राजपुरोहित ताताचार्य भी समझ जाएंगे कि तेनालीराम क्या है और किस मिट्टी का बना है। तो दोस्तों, ये थे तेनालीरामन की ताताचार्य पुरोहित से मिलने तक की कहानी। आगे की कहानी अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कहानी के अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।